Hello students, today I am going to explain you class 9 English worksheet number 16 and date is 11 August 2020। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें आपको एक कंप्रीहेंशन दिया गया है बेस्ड ऑन पोयम। ये आपकी पोयम है द रोड नोट टेकन। द रोड नोट टेकन जो आपकी पोयम है उसमें से एक पैराग्राफ का कंप्रीहेंशन है, ये पैसेज है। आपको उस पोयम के बारे में बताया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है और आंसर को लिखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले अपने पैसेज को। कंप्रीहेंशन में क्या लिखा गया है? रोड नोट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप्स अस। तो रोड नोट टेकन जो है एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही प्रसिद्ध, वेल नोन, आपकी पढ़ी हुई एक पोएम है जिसमें कि आपको बताया गया है कि कैसे जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस मतलब जब हम कोई चॉइस लेते हैं अपनी लाइफ में, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कैसे हमारी फ्यूचर को शेप देता है, हमारी जो लाइफ है उसको शेप देता है, उसमें चेंजेस लेकर आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इनकी जो लैंग्वेज है, लिखने का जो पोएम लिखने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, साधारण है, बट इंसाइटफुली। लेकिन जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं इंसाइटफुली, लेकिन वो वास्तविक रूप में अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, वो हमारे जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे जो साधारण जो अनुभव हैं उनसे रिलेटेड होता है। लैंग्वेज उसकी बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब वो पोएट उसके बारे में लिखता है सिंपल लैंग्वेज में, वो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कोरिलेट करता है, उनके बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या कहा गया है। इन दिस पोएम द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ 2 डाइवर्स रोड्स। अब देखो, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पोएम में एक जो पोएट है ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कहाँ खड़े हैं? ये डाइवर्स रोड्स, वो एक रोड के, जंगल के बीच में खड़े हैं और वहाँ पर 2 रोड जा रही हैं, दिखाई दे रही है आपको। एक रोड इस साइड जा रही है, एक रोड इस साइड जा रही है। डाइवर्स रोड का मतलब होता है आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता अचानक 2 रास्तों में बट जाता है। अब जो ये पॉइंट है ये कंफ्यूज हो गया है। कैसे? ही इज कंफ्यूज अबाउट विच वन इज वन टू चूज। अब वो कंफ्यूज हो गया है कि अब मैं इस रोड पर चल रहा था, अचानक ये रोड 2 रास्तों में बट गई, तो मैं अब इस रास्ते पर चलूं या मैं इस रास्ते पर चलूं। He looks toward them, वो दोनों रास्तों को बहुत ध्यान से देखता है। One of the roads is the most used by the other one is grassy and wanted wear। अब वो क्या देखता है? एक जो रोड है वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा चला गया है उस पर, मतलब ये रोड जो है ये बिल्कुल साफ है। साफ है इसका मतलब है इस पर बहुत सारे लोग गए हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल साफ सुथरी है और यहाँ पर कोई भी घास नहीं उगी हुई है। और जो दूसरी रोड है वो ग्रासी है, वांटेड वियर है। वांटेड वियर मतलब जिस पर बहुत कम लोग चले हैं, ज़्यादा लोग इस पर नहीं चले हैं, ज़्यादा लोगों ने इस पर चलने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। और ग्रासी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है और इस पर बहुत कम लोग चले हैं। द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड टू मेक अ डिफरेंस। अब जो हमारा पोएट है वो क्या करता है? वो डिसीजन लेता है, वो डिसाइड करता है कि वो उस रोड पर चलेगा जो कि रेयरली यूज की गई थी, जिस पर बहुत कम लोग चले थे, जो कि दूसरी रोड थी। कौन सी थी? ग्रासी रोड, सेकेंड रोड। तो यहाँ पर जो पॉइंट है इस रोड पर चलने का इरादा बना लेता है, डिसीजन ले लेता है। किस लिए लेता है? टू मेक अ डिफरेंस। वो डिफरेंस चाहता था, वो ऐसा चाहता था कि मैं और लोगों से बिल्कुल डिफरेंट रहूं, उनसे विभिन्न रोड को चुनूं, मैं उनसे अलग होकर उस रास्ते पर चलूं जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चले हैं, क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है, ये ग्रासी है, यहाँ पर घास उगी हुई है, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो दूसरे रास्ते को चूज कर लेता है। He knows that
he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener road. तो अब वो क्या करता है, वो जानता है कि वो उस रोड पर वापस नहीं आ सकता है, जिस रोड को अगर वो चुन लेगा, जिस रोड पर वो आगे चल पड़ेगा, तो ग्रीनर वन, वो जो उसकी हरी भरी ग्रासी जो उसकी रोड थी, जिस पर बहुत घास उगी हुई थी, ग्रीनरी थी वहाँ पर, तो वो जानता है कि इस रोड पर जब वो आगे चलेगा तो वो वापस आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर भी वो उसी रोड पर चलने लगता है। अब यहाँ पर द रोड सिम्बोलाइजेज आवर लाइफ, यहाँ पर जो पोएट है, यहाँ पर जो रोड दी गई है वो किसको सिम्बोलाइज कर रही है, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को। कैसे? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हमें एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना होता है, जब हमें बहुत सारे विकल्पों में से बहुत सारी जब हमें चॉइसेस मिल जाती हैं और उनमें से हमें एक चॉइस को चुनना होता है। सपोज करो आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की, उसके बाद आपके सामने चॉइसेस आती हैं आर्ट साइड की, साइंस साइड की, कॉमर्स साइड की। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है आपकी, हर किसी की लाइफ में ये एग्जांपल सूट करता है, हर किसी की लाइफ में आता है। जब हमें एक डिसीज़न लेना होता है कि हमें कौन सा डिसीज़न लेना है, हमें कौन सी चॉइस लेनी है। हम अगर आर्ट्स में जाते हैं तो हमारी पढ़ाई उसी से आगे बढ़ जाती है और हम उसी रास्ते पर आगे चल पड़ते हैं। साइंस लेते हैं तो उसी रास्ते पर चलते हैं। तो हमें एक डिसीज़न लेना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, और वो रास्ता जो है वो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है, हमारे फ्यूचर को बनाता है। हमारा जो फ्यूचर है, आने वाले जो हमारा जीवन है, वो हमारे उस एक डिसीजन पर निर्भर करता है। वी में लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। हम अपनी लाइफ में अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमें वो मोमेंट याद आता है कि हमने जब वो डिसीजन लिया था। तो इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा एक जो डिसीजन है वो हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस इन लाइफ, इसलिए अपनी लाइफ में मुश्किल जो आपके रास्ते हैं, मुश्किल जो डिसीज़न है, उनको लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज थिंक ट्वाइस। हमें कई बार, वैसे 2 बार, बहुत बार, हमें बार बार सोचना चाहिए उसके बारे में कि क्या ये डिसीज़न हमारे लिए सही है, क्या ये डिसीज़न हमारे लिए गलत है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर, विचार करके हमें अपने डिसीज़न को लेना चाहिए, क्योंकि वो डिसीज़न जो है वो हमारी लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देता है। तो आइए देखते हैं, आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। तो आपकी जो पोएम है उसका क्या नाम है? रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम के जो आपके पोएट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको जो पहली पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है आपको? 2 डाइवर्जिंग रोड्स। आपको 2 रोड दिखाई दे रही हैं। अ थिंकिंग मैन, कोई सोचता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। नन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों। आपको दोनों चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे आपको एक थिंकिंग मैन भी दिखाई दे रहा है और 2 डाइवर्स्ड रोड्स भी दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है आपका, द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स। जो पोएट है उसने कौन सी रोड चुनने का फैसला किया था? रेयरली यूज्ड। उसने ऐसी रोड चुनी थी जिस पर बहुत कम लोग चले थे। इन पिक सेकेंड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सेकेंड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अ वॉकिंग मैन, एन एरो, ग्रासी रोड, या ऑल ऑफ देम। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तीनों ही दिखाई दे रहे हैं आपको। वॉकिंग मैन भी है, एरो भी है, और आपको ग्रासी रोड भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है आपका, द रोड सिम्बोलाइजेज आवर। तो यहाँ पर जो ये रोड है किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? आपकी लाइफ को, फैमिली को, स्कूल को, या नंबर्स को? ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया है ये हमारी लाइफ को सिंबलाइज कर रही है। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे। हमें
अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? डिसाइड्स आवर डेस्टिनेशन, ये हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो लक्ष्य है हमारा, उसको डिसाइड करता है। अफेक्ट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है। शेप आवर लाइफ, हमारी लाइफ को शेप देता है। तो तीनों में से क्या चॉइस अच्छी है? ये तीनों ही चॉइस अच्छी हैं, ये तीनों ही चॉइस बिल्कुल ठीक हैं, ऑल ऑफ देम। विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन? डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, बिल्कुल दृढ़ होकर किसी बात को मान लेना। तो इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट क्या होगा? चॉइस, सर्टेनिटी, रेजोल्यूशन या सिलेक्शन। इसका आंसर होगा हमारा अनसर्टेनिटी। डिसीजन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, किसी बात को ठान लेना। अनसर्टेनिटी मतलब कोई निश्चितता न होना। तो इसका ये आंसर है। तो बेटा जल्दी से आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।